ठीक है, चलिए आइए करते हैं। ठीक है, कहिएगा कि यहाँ पर जब भी एक स्क्वायर में दो क्रॉस लगा होता है तो 8 यहाँ पर बनेगा, 8 यहाँ पर बनेगा, 8 यहाँ बनेगा और 8 यहाँ बनेगा। 8 चौका 32 तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप केवल ज्वाइंट को देखिए, इन दोनों को जोड़ना होगा तो यहाँ पर क्रॉस लगाइएगा, जोड़ना होगा तो यहाँ पर भी जोड़ना होगा आपको, इन दोनों को जोड़ना। अब जुड़ गया ये दोनों। अब देखिए इन दोनों को आपस में अगर जोड़ना है तो यहाँ पर एक बिल्डिंग का चिन्ह लगाइएगा, फिर इन दोनों का निचला सिरा जोड़ना है तो एक बिल्डिंग यहाँ लगेगा। अब नीचे वाले त्रिभुज को अगर इसके साथ जोड़ना है, ठीक है, तो एक बिल्डिंग और लगेगा यहाँ पर। आता रहा समझ में? और नीचे वाला जो त्रिभुज है इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो एक बिल्डिंग का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल कितना ट्रायंगल हो गया यहाँ पर? टोटल कितना ट्रायंगल हो गया देखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 32 और 6 कितना हो गया? 38। क्या और कोई ऐसा है जो यहाँ पर छुपा हुआ है? बस आपको बिल्डिंग करने का तरीका यहाँ पर आपको ढूंढना है, कुछ नहीं, है ना। नीचे वाले ट्रायंगल को केवल इसके साथ जोड़ना है, ना कि इसके साथ जोड़ने के लिए एक और क्रॉस लगा देना है ना। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर वेल्डिंग लगाया, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर वेल्डिंग लगाया, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर लगाया, इन दोनों को जोड़ने के लिए निचला वाला सिरा पर छोटा वाला हमने बिल्डिंग लगाया। अब नीचे वाला जो स्क्वायर है उसको ऊपर वाले के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो एक और हमने लगा दिया बिल्डिंग। अब नीचे वाले शेप को इसके साथ जोड़ना तो एक वेल्डिंग और लगा दिया। कि वेल्डिंग की संख्या, हर वेल्डिंग की संख्या आपको एक त्रिभुज का निर्माण करके देगी, ठीक है, हर त्रिभुज का निर्माण करके देगी आपको, ठीक है। तो टोटल 38 त्रिभुज तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। एक ऐसा त्रिभुज है जो तीनों से होकर गुजर रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, वो कहाँ? आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहिएगा कि अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें, ये बड़ा वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, क्या एक त्रिभुज बन रहा है? बड़ा वाला बिल्कुल बन रहा है, जो तीनों से होकर गुजर रहा है। इसका मतलब है कि 38 तो पहले से था, एक और बन गया, तो टोटल यहाँ पर त्रिभुज कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। क्या सबको समझ आया? 40 नहीं होगा, 39 होगा, ठीक है। कितना त्रिभुज हो जाएगा? टोटल 39 हो जाएगा। तो जिनका भी 40 आंसर आ रहा है गलत है। जी हाँ, 40 वालों का बिल्कुल क्या है? गलत है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। चालीस वालों का गलत है। आइए अब इस त्रिभुज में बताइए कि टोटल कितना ट्रायंगल होगा, इसमें गिनकर बताइए सब लोग। इस त्रिभुज का आंसर किसी का आया? किसी का नहीं आया? बहुत दुख की बात है कि किसी से नहीं बना। इस त्रिभुज का आंसर बताइए कि टोटल कितना ट्रायंगल होगा इसमें। आइए काउंट करते हैं। कहिएगा 8 8 के हिसाब से 32 तो हमको आसानी से दिख गया सर। इसके अलावा अगर इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो यहाँ एक बिल्डिंग लगाइए। इस बिल्डिंग का मतलब इस त्रिभुज काउंट, ये त्रिभुज काउंट हो गया है ना। जब हमने ऊपर बिल्डिंग लगाया ना तो इसका मतलब हुआ कि ये त्रिभुज काउंट हो गया। और त्रिभुज काउंट करने से अच्छा है कि बिल्डिंग लगा दें। आइए जब इन दोनों को आपस में हमको जोड़ना होगा तो एक बिल्डिंग का चिन्ह हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। नीचे वाले हिस्से को ऊपर जोड़ना है तो एक और लगा दीजिए। नीचे वाले हिस्से को ऊपर जोड़ना है तो एक बिल्डिंग का चिन्ह यहाँ लगा दीजिए। इस वाले हिस्से को इसमें जोड़ना है तो एक बिल्डिंग और लगा दीजिए। और इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो एक बिल्डिंग का चिन्ह और लग जाएगा। तो बताइए टोटल कितना बिल्डिंग? दो, दो चार और दो कितना? 6। तो 32 और 6 कितना हो गया? 38 तो आपको आसानी से दिख रहा है। 38 तो आपको आसानी से दिख रहा है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? 32 और 6 तो आपको आसानी से दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज यहाँ पर मिसिंग है। क्या मिसिंग है? आइए दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं। आइए मान लीजिए कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं सीखा इस त्रिभुज में कि कैसे काउंट करना है। पहला तरीका हमने क्या बताया आपको, देखिएगा ध्यान से। टोटल 8 चौका 32 तो कोई काट नहीं सकता है, कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 32 त्रिभुज इसमें कैसे आया। अब इन दोनों को आपस में अगर जोड़ना है तो यहाँ बिल्डिंग लगा दीजिए। इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो यहाँ बिल्डिंग लगाइएगा, है ना।
और नीचे वाले हिस्से को अभी अभी नीचे वाले हिस्से को हम नहीं ले रहे हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो यहाँ वेल्डिंग लगेगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो यहाँ पर वेल्डिंग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला हिस्सा जब इसके साथ जुड़ेगा, नीचे वाला त्रिभुज जब इसके साथ जुड़ेगा तो एक वेल्डिंग का चिन्ह लग जाएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा इसके साथ भी टच कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए भी एक वेल्डिंग का चिन्ह और लगेगा। बात आ रहा है समझ में? नीचे वाला हिस्सा अगर इसके साथ जुड़ेगा तो एक वेल्डिंग का चिन्ह लगेगा, और नीचे वाला हिस्सा जब इस सामने वाले के साथ जुड़ेगा तो एक वेल्डिंग का चिन्ह और लग जाएगा। तो 3 और 3 छो, छो दू कितना हो गया 8। तो 8 तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 के अलावा भी एक और है जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन है, और वो कौन सा है? वो है ये वाला त्रिभुज, वो है ये वाला त्रिभुज। आइए देखिए, दिखाई दिया बड़ा वाला। तो टोटल कितना त्रिभुज यहाँ पर है? कहिएगा टोटल यहाँ पर 41 ट्रायंगल है। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन का 41 आ रहा है वो सही है, जिनका भी आंसर इस त्रिभुज का 39 आ रहा है वो सही है। फिगर को देखते हुए आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, हूबहू ऐसा ही सवाल पूछेगा अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो। बीच से अगर लटक जाए त्रिभुज तो 41 है ना, साइड से लटक जाए तो याद रखिएगा 39, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। इसी टाइप में एक और लास्ट टाइप हम पढ़ा रहे हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, अगर दिक्कत है तो हम गिन करके बताएंगे, नहीं दिक्कत है तो हम नया वाला फिगर बनाएंगे। जल्दी बताइएगा सब लोग कि हाँ सर इस वाले फिगर में लेफ्ट या राइट में कोई भी डाउट है तो पूछिए, हम गिन कर आपको प्रूव कर देंगे 39 41 कैसे आया। लेकिन बिल्डिंग प्रोसेस से ज़्यादा आसानी से बनता है ये क्वेश्चन। इसमें बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। आइए आपकी कंफ्यूजन को दूर करना हमारा काम है। आइए काउंट करते हैं अब त्रिभुज। इसमें कंफ्यूज है ना, इसी में कंफ्यूजन है सबको। आइए थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करें, देखते हैं। देखिएगा 32 तो कोई काट नहीं सकता है। अब देखिए इस त्रिभुज की बात करें, एक और एक जस्ट इसका जस्ट अपोजिट, 2 बन गया। आइए इसका मतलब यहाँ पर भी एक बन रहा है, और एक जस्ट इसका उल्टा वाला, 2 और बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, आइए आराम से काउंट करिए, सब होगा ठीक है। इसको मिटा देते हैं, 4 कहाँ से आए तो सबको पता चल गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा दिक्कत तो होगा गिनने में, शायद ना भी हो। 4 तो मिला, तो 32 4 तो 36 हो गया, अभी 5 और खोजना है, एक बड़ा वाला। कोई दिक्कत नहीं, अभी 4 और खोजना है आपको, ठीक है। दिखाई दे रहा है किसी को? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए इसको, देखिए इसको, जहाँ जहाँ हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसको देखिए आप, एक जस्ट इसका अपोजिट देखिए, दिखा? तो आइए 2 और मिल गया हमारे पास, तो कितना हुआ टोटल? 32 2 34, 34 और 2 हो गया 36, और 36 3 हो गया 39। 39 39 में अभी 2 और ऐसा त्रिभुज है जो हमें नहीं मिला है लेकिन इसमें है, ठीक है। 2 और इसमें छूटा हुआ है, इसको भी हम मिटाते हैं। आइए 2 त्रिभुज को और खोजिए जो इसमें है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर तरीके से। किसी को दिखा? चलिए चलिए। हम्म, कोई तो ऐसा है जो नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें है, और वो कौन सा है? आइए, आपको दिखाई दिया, हमें तो दिख गया। और वो कौन सा है? देखिए ये है, आ जाइए देखिए, किसी को दिखाई दिया? अब पता चला कि एक कहाँ से आया।
अभी एक और है। अब इस साइड थोड़ा सा मूव करिएगा, इस चीज़ को इधर घुमाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, बताइए तो टोटल कितना त्रिभुज। अब विश्वास हुआ कि इसमें टोटल 41 त्रिभुज है? यस या नो? सब लोग ताली मारिए जल्दी। हम बहुत कोशिश किए और मिल ही गया। किसी को कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो एग्जाम तो निकल जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम बिल्डिंग वाला जो प्रोसेस बताया ना उसी से काउंट करिएगा। हमें नहीं लगता कि अब किसी को कोई दिक्कत है। हमने 41 के 41 त्रिभुज को एक एक करके काउंट करके आपको दिखा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए लास्ट क्वेश्चन। बताइए इसमें टोटल कितना ट्रायंगल होगा? सब लोग गिन कर बताइए जल्दी। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। सभी का आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। किसी का गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो समझ जाइए पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। चलिए, समझ गए? क्या बात है। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का। टोटल इसमें कितना ट्रायंगल है? आइए, बिल्डिंग प्रोसेस से ही बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से बनेगा, ठीक है। कहिएगा 8 चौका 32 तो कोई काट नहीं सकता है, ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है 32 त्रिभुज। इसके अलावा अगर इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो एक इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो यहाँ पर एक बिल्डिंग कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर बिल्डिंग करिए, और इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर बिल्डिंग करिए। चार तो बाहर बाहर आपको दिख रहा है, तो 32 4 36 हो गया। अभी और है इसमें, देखिएगा। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो एक बिल्डिंग लगाना पड़ेगा। अगर निचला वाले को इसके साथ जोड़ना है तो एक बिल्डिंग, है ना। अगर इस वाले को इसके साथ जोड़ना है, इसके सामने वाले के साथ, तो एक और बिल्डिंग लग गया। बात आ रहा है समझ में? अब ये वाला इसके साथ जुटेगा तो एक और बनेगा। तो बताइए टोटल कितना बन गया? 32 4 36, और चार और बन गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? कहिएगा टोटल यहाँ पर 40 ट्रायंगल है। अगर नहीं विश्वास है तो हम गिन करके बता देंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत? टोटल यहाँ पर कितना ट्रायंगल है? कहिएगा 40 हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, अभी और इसमें है बचा हुआ, ठीक है। अभी और इसमें है जिस जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 40 तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी और है छुपा हुआ त्रिभुज इसमें, और वो कहाँ है? ध्यान से समझिएगा। कहिएगा अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, यहाँ पर जो तीनों से गुजर रहा है, कम से कम 3 त्रिभुज से गुजरना चाहिए। तो एक यहाँ हो जाएगा, एक जस्ट इसका उल्टा 2 आ गया, तो कहिएगा 2 और बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम इस तरफ की बात करें, इस तरफ की अगर हम बात करें, देखिएगा हम जहाँ जहाँ पेन चला रहे हैं वहाँ ध्यान जा रहा है सबका? है छोटू, यहाँ देखना है। देखिए जहाँ जहाँ पेन चला रहे हैं वहाँ ध्यान जा रहा है सबका? जा रहा है ना। और एक जस्ट इसका उल्टा, तो कहिएगा 2 और बन जाएगा। तो 40 तो पहले से था, और 40 4 टोटल कितना हो जाएगा? 44 त्रिभुज हो जाएगा। इससे ज़्यादा अब एक भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा एक भी नहीं होगा। तो टोटल यहाँ पर आपके सामने 44 त्रिभुज है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब एक ट्रायंगल में चार चार जब एक स्क्वायर शेप में चार चार स्क्वायर शेप इनर के रूप में बने हो, और हर जगह 8 8 बन रहा हो, तो उस अकॉर्डिंग में देखिएगा तो टोटल 44 ट्रायंगल यहाँ पर है। सर काउंट करके बताइए ना, काउंट करके बता दें? पक्का? तब तो विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। आइए, आपकी फरमाइश के हिसाब से हम गिन करके बता देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है।
है ना, कोई फायदा नहीं है। आ जाइए, अगर आपकी इच्छा ही है कि गिन करके हम बता दें तो हम गिन करके बता देते हैं। चलिए आइए गिनते हैं, ठीक है। बस नज़र आपका यहाँ पर होना चाहिए, कहिएगा 32 तो कोई काट नहीं सकता है, और एक्स्ट्रा हमें 12 और खोजना है क्योंकि 44 बनाना है। आइए देखिएगा कि ये चार त्रिभुज ट्रायंगल कैसे बना, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक, एक, ये हो गया आपके सामने दो। पहले दो त्रिभुज से खोजना है, उसके बाद तीन त्रिभुज वाला खोजना है। तो पहले दो त्रिभुज वाला यहाँ पर दो मिल गया, देखिएगा दो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आइए, तो इस हिसाब से क्या कहिएगा कि यहाँ पर भी मिल जाएगा दो त्रिभुज वाला, दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह जब चारों घर में जाएंगे तो क्या टोटल 8 मिलेगा, 4 दूनी 8 के हिसाब से। तो 8 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे दिया, तो कहिएगा 40 तो हम यहाँ पर पूरा दिए सर, 40 तो आ गया, 4 त्रिभुज और बचा हुआ है। और वो 4 त्रिभुज आपको अच्छे से पता है कि दो दो त्रिभुज में, दो दो स्क्वायर में हम देखें सबसे पहले, तो दो दो त्रिभुज निकला हर स्क्वायर से। दो दो स्क्वायर लिए ना हम, देखिएगा एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये दोनों के मिलने से ये वाला बना ना। तो हर घर में जाइएगा तो क्या दो दो त्रिभुज के हिसाब से 8 नहीं निकलेगा, 8 निकल गया। और आपको पता है कि तीन त्रिभुज वाला कौन कौन की बात कर रहे हैं हम, जो अभी छूटा हुआ है, जिसको हमने काउंट नहीं किया, और वो तीन त्रिभुज से होकर के गुजर रहा है। देखिए तीन घर से होकर गुजर रहा है, कितना बनेगा, एक यहाँ और एक जस्ट इसका उल्टा, दो हो गया। और एक इस साइड देखिएगा, एक इस साइड की बात कर रहे हैं हम, दिखाई दे रहा है। तो कहिएगा 4 बन जाएगा, तो 4 और बन जाएगा, तो गिनना तो और आसान हो गया हमारे लिए कि टोटल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर 44 है। प्रूफ भी हमने कर दिया, ट्रिक का ट्रिक और शॉर्टकट का शॉर्टकट। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, काउंट करने में समझ आ जाता है तो हमने समझा दिया आपको। काउंट करके ही आपको समझाया गया कि 44 कैसे आया, एक एक त्रिभुज को हम आपके सामने काउंट किए हैं। क्या आप भी किसी को कोई शक है हम पर कि हाँ सर आप गलत बता रहे हैं? सर काउंट करके बता दीजिए, बता दिए हम, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर दिक्कत हुआ तो उसका जिम्मेवार आप खुद हैं, क्योंकि पढ़ाते टाइम आप मोबाइल चला रहे थे, यूट्यूब वगैरह कुछ शॉर्ट्स, सही बोल रहे हैं ना। जिसको जिसको समझ में नहीं आया, समझ जाइए उनका ध्यान इंस्टाग्राम पर था, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। आइए एक लास्ट फिगर, और बड़ा दमदार फिगर है, बड़ा पसंद आ रहा है हमें, तो आपको भी पसंद आएगा। अब बताइए कि टोटल कितना ट्रायंगल होगा उसमें। बिल्कुल आपके जैसा बनाएंगे, बिल्कुल आपके जैसा, ठीक है। चलिए जैसे जैसे हम बना रहे हैं ना, आपको उसी तरीके से बनाना है। ये सब का झंझट से अच्छा है कि हम हाथ से ही बना दें। चलिए बिल्कुल सर पर ताज है सभी के। बताइए इसमें टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा। बताइए इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जल्दी गिनिए और जल्दी बताइए। टोटल कितने त्रिभुज हैं इसमें। अभी त्रिभुज अभी आपका एक दिन और चलेगा, ठीक है। त्रिभुज जो है आपका कम से कम तो 2 दिन अभी और चलेगा, बड़ा बड़ा चैप्टर है ये, है ना। अभी तो हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं, अभी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायगोनल, सब कुछ अभी बाकी है। डर से कोई नहीं बोले हैं कि नहीं समझ आया, सबको समझ आ गया नहीं। इन सबका ध्यान यहीं पर था। आइए इसको बनाइए जल्दी। इसको बनाइए कि टोटल कितना इसमें है।
चलिए, सबका आँख का टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, किसका आँख सही से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सबका आँखों का टेस्टिंग। ये जो लाइन है ना, ये नहीं समझना कि ये टेढ़ा लाइन है, इसको ये समझना है आपको कि ये सीधा लाइन है। बात आ रहा है समझ में? किसी को ये नहीं समझना कि यहाँ से हम टेढ़ा लाइन खींचे, बिल्कुल सीधा लाइन है। ठीक है, आइए अब सबका आंखों का थोड़ा सा पावर ले लेते हैं कि किसका ज्यादा काम कर रहा है। देखिएगा, कहिएगा बीच वाले में तो कोई शक ही नहीं सर, कई बार हम इस व्यक्ति से मिल चुके हैं और इसने खुद हमें प्रूव किया कि हमारे पास 16 त्रिभुज है। बीच में तो कोई दिक्कत नहीं कि 16 है, नहीं है ना? आ जाइए, 1 और 2 जब काउंट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में टाइप 1 में ही बताए थे कि 3 3 3 3 3, तो 3 चौका 12, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या और इसके अलावा आपको दिख रहा है? क्या इसके अलावा और दिखाई दे रहा है? किसी का आंसर नहीं आया है, यानी सबका आँख कमजोर है। क्या है? कमजोर आँख है। चेक करवाइए पहले, देखिए, देखिएगा कैसे कमजोर आँख है आपका, ध्यान से समझिएगा। आप अगर यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो क्या ये त्रिभुज बन रहा है? क्योंकि ये सभी के सभी सीधा लाइन है। तो 1 2 2 यहाँ बन जाएगा, तो क्या 2 यहाँ भी बनेगा? क्या 2 यहाँ बनेगा? एक जस्ट इसका उल्टा। तो क्या यहाँ पर भी 2 बनेगा? एक जस्ट उल्टा। तो क्या यहाँ पर भी बनेगा ये 2? एक जस्ट इसका उल्टा। कहिएगा 8 और बन रहा है। कितना बन रहा है? 8 और बन रहा है। अब जोड़ दीजिए, 12 8 20 और 16 कितना? टोटल 36 त्रिभुज है यहाँ पर। कितना है बाबू? कहिएगा टोटल 36 त्रिभुज है। हम एक एक चीज को काउंट करके आपको बता दिए, अब क्या करें बताइए? अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्या करेंगे, जितना पीडीएफ है उसको निकलवा के पानी में घोर के पिला देंगे सबको, सब याद हो जाएगा एक बार। ठीक है, टोटल कितना त्रिभुज? 36। अभी एक से एक फिगर अभी आना बाकी है। अभी मत सोचना कि खत्म हो गया, अभी 50% भी नहीं खत्म हुआ, 40% ही काउंटिंग ऑफ फिगर हम लोग पढ़े हैं। सर ना समझ आया है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का जो क्लास है हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आज का सेशन सभी को मज़ा आया होगा, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और जो लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से उतार रहे हैं ना कॉपी पर, यकीनन वो मेहनती स्टूडेंट हैं।